दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने हैं, कुछ नया चीज़ पढ़ने वाले हैं। वो जो पढ़ाई करने वाले हैं, सर्कल पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाले जो वीडियो मैंने बताया था, क्लास 10th की वीडियो थी। उसके बाद क्या है कि जितनी भी बेसिक आप सर्कल पढ़ना चाहते हैं, ये सब दो हमारी वीडियो आप देख लेंगे। आपका पूरा बेसिक कभी भी किसी भी बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। केवल आप हमारी एक 35 मिनट की वीडियो है यूट्यूब पर, उसको देख लीजिएगा। ये भी कम से कम 10-12-15 मिनट की वीडियो होगी, इसको भी देख लीजिएगा। आपका पूरा बेसिक यहाँ से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद कभी सर्कल का बेसिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं छोटे छोटे क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर इसके बाद क्या स्टैंडर्ड लेवल का भी क्वेश्चन करवाऊंगा। आप हमारा क्या है, हमारे चैनल से केवल जुड़े रहिएगा। आप प्रैक्टिस सेशन को मत करिएगा, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। उसके बाद देखिएगा आपको एडवांटेज होगा। फिर उसके बाद आप क्या करिएगा, कोई बुक उठा लीजिएगा, वहाँ से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, 9th-10th के लिए तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं एनसीईआरटी पूरा बुक करवाऊंगा। उसके बाद क्या बेसिक तो हर एक क्लास के लिए है। आप छोटा छोटा एग्जाम देने जा रहे हैं, उसके लिए ये बेसिक है। ठीक है, देखिए सर्कल का ये सेकेंड पार्ट है। सर्कल का जो ये सेकेंड पार्ट है, इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, सेगमेंट पढ़ना है, सेक्टर पढ़ना है, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इधर देखिए, ये जैसे हमारे पास क्या है, एक सर्कल है। अगर ये सर्कल है तो इसके बीच में क्या होगा, एक सेंटर होगा। ये सेंटर होगा। अगर ये सेंटर है, सेंटर हमारा O है, O से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो A है, जो हमारा क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। अगर हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, B ले लेते हैं, ये भी हमारा क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। ठीक है भाई। अब इसके बारे में बात करते हैं कि इसके बीच का जो चीज़ें होगा उसको हम क्या कहेंगे, थीटा कहेंगे। इसके बारे में हम क्या कहेंगे, थीटा कहेंगे। ये जो हमारा है क्या कहलाएगा, इसको ये क्या कहलाएगा, माइनर सेक्टर कहलाएगा। क्या क्या, माइनर सेक्टर कहलाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, लघु त्रिज्याखंड। लघु त्रिज्याखंड कहलाता है। जब ये लघु त्रिज्याखंड होगा, ये माइनर हो गया, बाकी जो चीज़ें बच जाएंगी सर्कल के अंदर, वो क्या कहलाएगी, मेजर सेक्टर कहलाएगा। ये वाला क्या पोर्शन पूरा कहलाएगा, मेजर सेक्टर कहलाएगा। ठीक है, अगर ये मेजर सेक्टर कहला रहा है तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे, दीर्घ कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, दीर्घ त्रिज्याखंड। दीर्घ त्रिज्याखंड कहलाएगा। ये बात हमको पता चल गया कि माइनर क्या होता है और मेजर क्या होता है। सेक्टर जहाँ पे बात कही जाएगी उसके बीच में क्या होगा, दो रेडियस होगा, उसके बीच का क्या होगा, एंगल होगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, सेक्टर कहलाएगा। फिर इसके बाद क्या है, छोटा सा बात यहाँ पे हम कर लेते हैं कि सेगमेंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये दूसरा सर्कल यहाँ पर है, ये हमारा सेंटर O है। अगर हमारा क्या है कि ये हमारा पॉइंट क्या है, P एंड Q है। P एंड Q क्या कर रहा है, सर्कल को दो अनइक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, बांट रहा है। PQ क्या कर रहा है, सर्कल को दो अनइक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ये जो छोटा वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, माइनर सेगमेंट कहलाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त, क्या कहते हैं, लघु वृत्त खंड कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है, मेजर सेगमेंट कहलाता है। मेजर सेगमेंट कहलाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्त खंड। ये हमारा सेंटर O होगा। ठीक है, अच्छा, इतनी बातें तो हम लोग को पता चल गया कि माइनर सेगमेंट क्या होता है, मेजर सेक्टर मेजर सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेक्टर क्या होता है, मेजर सेक्टर क्या होता है। छोटी सी बात हम ये लोग यहाँ पर कर लेते हैं कि जो थीटा होता है वो थीटा क्या होता है, कैसे होता है। छोटी छोटी बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेंगे। यहाँ पे एक बात आती है लाइन की, रेखा की बात होती है। दूसरी बात आती है रे की। ठीक है, किरण की बात आती है, किरण की बात आती है। तीसरी बात क्या आती है, लाइन सेगमेंट की बात आती है। लाइन सेगमेंट की बात आती है। जो लाइन सेगमेंट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेखा खंड कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखा खंड कहते हैं। चलिएगा देखिएगा, अब हम तीनों के बारे में बातें करते हैं कि तीनों क्या चीज़ें हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो लाइन होती है भाई, रेखा जो होती है ना, इसके बारे में बात करते हैं कि रेखा होती क्या है। रेखा एक बिंदु से निकलती है, लेकिन ये दोनों साइड क्या करती है, अनंत तक जाती रहती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। अगर ये A है और ये B है, इसके बीच का कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं है, ये क्या कहती है, अनंत तक जाती रहती है। ठीक है, ये अनंत तक जाती रहती हैं। ये लेफ्ट में भी राइट में भी जाएंगे अनंत तक, लेफ्ट में भी जाएंगे अनंत तक। इसका कोई और छोर नहीं होता है।
कोई फिक्स बिंदु नहीं होता है। लेकिन जो किरण होती है ना भाई, इसका एक फिक्स बिंदु होता है और ये एक ही दिशा में क्या करती है, बढ़ती जाती है। लेकिन ये भी कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती रहती है। कहाँ तक जाती रहती है, अनंत तक जाती रहती है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि लाइन सेगमेंट की बात कहा जा रहा है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, किन्हीं भी दो निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। लाइन सेगमेंट, जैसे ये हमारे पास फिक्स पॉइंट P है और Q है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, यही क्या कहलाएगा, रेखाखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेखाखंड कहलाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि रेखाखंड कहला रहा है। ये पहला पॉइंट था हमारा, ये इसके बाद दूसरा पॉइंट था, ये तीसरा पॉइंट था, चौथे पॉइंट की बात कर रहे हैं। चौथे पॉइंट की मैं बात जो समझाना चाहता हूँ, ये बात यहाँ से समझिएगा। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ कुछ मैंने सीखा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लाइन सेगमेंट है ना, दो लाइन सेगमेंट के बीच के झुकाव को हम क्या कहते हैं, हमेशा थीटा कहते हैं, कोण कहते हैं। दो लाइन सेगमेंट के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। अगर हमारा एक पॉइंट क्या है, P है चाहे O है, ये हमारा क्या है, P है और ये Q है। OP क्या है, हमारा एक लाइन सेगमेंट है। OP हमारा क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। OQ क्या हमारा एक लाइन सेगमेंट है। इन दोनों के बीच के जो झुकाव को है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं, ठीक है, एंगल कहते हैं। ये बात समझ में आएगी। चौथी बात समझ में आ गई है। यहाँ पर जो दिया गया है ना, OA और OB क्या है, ये लाइन सेगमेंट है, इसके बीच का जो झुकाव है ये एंगल है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। इतनी बात हम लोग पढ़ लिए हैं, इतनी बात हम लोग समझ चुके हैं। फिर उसके बाद क्या है कि आप इसको क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगली बात मैं बताना चाहता हूँ जो कि इसका एरिया कैसे निकाला जाता है, देखिएगा, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको मैं इरेज कर देना चाहता हूँ, ठीक है। देखिएगा, बिना बेसिक पढ़े आप आगे के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे और आपसे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन क्या है कि इसके लिए क्या करना चाहिए ये मैं पहले बताना चाहता हूँ। इसके बाद देखिए क्या है कि आपसे पूछेगा, सपोज दैट क्या है, आपसे पूछेगा सपोज दैट रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर है भाई। रेडियस कितनी है, 6 है, ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर थीटा 105 दिया गया है तो आपसे पूछेगा फाइंड द माइनस सेक्टर एरिया। इसका क्या पूछेगा, इसका एरिया पूछेगा। इसका क्या पूछेगा, आपसे एरिया पूछेगा। जब इसका एरिया पूछेगा तो हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। इसका मतलब है कि लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होगा वो कैसा होगा, क्या होगा, हम देखते हैं। फार्मूला इसका बनता है θ/360 इंटू क्या होता है कि πr² बनता है। जो थीटा की वैल्यू दी हुई है ना, कितना दिया है, 105 दिया हुआ है, 360 हो गया, इंटू कितना होगा, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर मतलब क्या होता है, हमारा रेडियस है, यहाँ पर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर है। ये कहीं क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है, ये क्वेश्चन मैं खुद से करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आ भी सकता है आपके एग्जाम में, बोर्ड के भी एग्जाम में आ सकता है, इसके बाद कि आप छोटे मोटे एग्जाम भी देते हैं उसमें भी आ सकता है। यहाँ से आपको बेसिक चीज़ें बताई जा रही है कि आपको कैसे निकालना है, यही मैं समझा रहा हूँ। यहाँ देखिएगा, ये 6 का 36 हो जाएगा, 36 से ये कट जाएगा, क्या है 10 टाइम्स में कट जाएगा। फिर इसके बाद क्या है कि 5 से काट देंगे, 5 2 10 हो जाएगा, 5 से काट देंगे 21 बार में, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 11 बार में। फिर इसके बाद क्या है 7 से कट जाएगा 3 बार में। इट मीन्स कितना होगा, 33 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये किसका आ गया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का आ गया है। लेकिन बाद में आपसे पूछेगा क्या कि भाई हमको ये नहीं चाहिए था, हमको क्या चाहिए, मेजर सेक्टर का एरिया चाहिए। हमको क्या चाहिए, मेजर सेक्टर का एरिया चाहिए। लेकिन आप कहेंगे कि हमारे पास माइनर सेक्टर तो है, लेकिन आप कैसे करेंगे, जब माइनर सेक्टर दिया हुआ आपसे मेजर सेक्टर का पूछा जा रहा है। आप परेशान मत होइएगा, आप ये सोचिएगा कि जैसे तरबूज का ये है, ये तरबूज का एक टुकड़ा निकाल दिया गया है, बाकी जो तरबूज पूछा जा रहा है उसी की एरिया पूछे जा रहे हैं। आप पूरे होल सर्कल का पूरा एरिया निकाल लीजिएगा। पूरे होल सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² होता है भाई। इसी में से क्या करिएगा, इतना जिसका एरिया है इसको सब्ट्रैक्ट कर दिएगा। यहाँ पे क्या है, थीटा अपन क्या है 360 इंटू क्या है πr² हो जाएगा, ठीक है। πr² की वैल्यू रख लीजिएगा। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। आर की वैल्यू कितनी होती है, 6 इंटू 6 है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाली गई, कितना है 33 है। अब आप इसको कर लीजिएगा। देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, 6 का 36 में, 6 6 का 36 हो गया,
36 का गुणा 22 में करेंगे, 36 दूनी 72 होता है। फिर उसके बाद कैरी कितना हो गया, 7 हो गया। 36 2 जा कितना हो गया, 72, 72 और 7 से कितना हो गया, 79 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, -33 कर लेंगे। ये इससे कट जाएगा कितना, 1 टाइम्स में, यहाँ से 1 बढ़ जाएगा, 2 शेष बचेगा, 7 3 जाएगा कितना होगा, 21.14 आ जाएगा, -33 आ जाएगा। ठीक है, 113 -433, अब ये जो आएगा ना 08, ठीक है, 80.14 जो आया है ना, ये किसका एरिया आया है आपसे, मेजर सेक्टर का एरिया है। किसका एरिया है, मेजर सेक्टर एरिया 80.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, अगर मीटर में दिया है तो मीटर में होगा। लेकिन आपको ये बात पता होना चाहिए, हमारा एरिया हमेशा क्या है, जिसकी यूनिट होगी हमेशा क्या होगा, स्क्वायर में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, मीटर स्क्वायर में होगा। इसका पेरीमीटर क्या होगा, सेंटीमीटर में होगा और मीटर में होगा। ठीक है, अगर आपसे पेरीमीटर पूछेगा तो मैं ये चाहूँगा कि इसमें जितनी भी सारी बेसिक चीज़ें थी आपसे डिस्कशन कर लिया गया है और आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे 9th के और 10th को, आप उसको प्रॉपरली तरीके से कर लीजिएगा। नहीं आता तो मैं पूरा एनसीईआरटी को क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन आप हमारे चैनल से केवल जुड़े रहिएगा। आप कम से कम एक लोग से वीडियो हमारी लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा दिएगा दोस्तों। मैं आपसे ये हमेशा के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ, ज़्यादा लोग से नहीं, केवल 2 लोगों से। ठीक है, थैंक यू।